चंडीगढ़ स्पेशल ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम मॉर्निंग में पहुंच गए चंडीगढ़ और सीधे चले गए अपने होटल रूम में। वहाँ पहुँचते ही वीनू बिल्कुल परेशान हो गया था और अपने बैग के पीछे पड़ गया था। इनके फ्रेंड जो थे, वीनू के पापा के फ्रेंड, उनकी सिस्टर और उनका बेबी भी आए हुए थे। तो हम लोग साथ में ही होटल आ गए। यहाँ पर वीनू अपना बैग पहचान रहा था, इसलिए वो पीछे पीछे अपना बैग लेने के लिए दौड़ रहा था। और बाद में जब वो अपना बैग पा गया तो दौड़कर अपने रूम में लेकर आने लगा, लेकिन गलती से फिर से वो भैया के रूम में लेता गया। खैर, ये मस्ती तो बच्चों की चलती रहती है। हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, मैं बता नहीं सकती। मैं तो इतना थक गई थी, मैं जल्दी तैयार हो गई, रेडी हो गई नहा धो के, और वीनू सो गया था। और हमारा खाना रेडी है, हम लोग खाना खाएंगे। वीनू सो रहे हैं, तो वीनू के उठने से पहले खाना खत्म करते हैं। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी वीनू और वीनू के पापा रेडी नहीं हुए। अभी वो लोग बाहर गए हैं, आएंगे रेडी होंगे, पर मैं रेडी हो गई। देखिए, ये देखिए, ओह इधर देखिए, इधर देखिए, आंखें देखिए, वाह कितनी प्यारी आंखें सोना की। बेतू बेतू, हेलो करो, हेलो। जा रहे होकर हम लोग निकल लिए अपनी मंजिल की ओर। हमारे होटल से बिल्कुल पास में ही उनका भी होटल था जहाँ पे फंक्शन हो रहा था। और जैसे ही हम लोग गए वैसे ही हमें न्यू कपल मिल गए। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पंजाबी वेडिंग अटेंड कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे ही भैया की दीदी और उनकी मदर हमें मिल गई थी। दीदी सब लोग बहुत खुश थे, हम लोग वहाँ गए और हम लोग भी बहुत खुश थे कि हम लोग शादी अटेंड करने गए। हाँ, एक बात का दुख था कि हमें अपनी छठ पूजा छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद ही इंगेजमेंट सेरेमनी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। और हम लोग ने, ये जो फॉग उठ रहा था ना, इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे वो हॉरर मूवी याद आ गई जहाँ पे ऐसे धुएं उठते हैं और बीच से। खैर छोड़ो, ये देख के मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा अपना एक वीडियो बना लूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, तो मैंने अपने बेटे का ही बना लिया। भैया की तो बहुत ग्रैंड एंट्री हुई थी, देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा अपने बेटे की भी ले लूँ। पहले तो मुझे लगा कहीं वीनू डर ना जाए, लेकिन वीनू वो जो धुआं उठ रहा था ना, वो उसी को देखा जा रहा था। तो मैंने कहा चलो बाप और बेटे की एक साथ वीडियो निकाल लेती हूँ। तो मैंने दोनों लोग के वीडियो ले लिए। वीनू एकदम उसमें खो गया था। और सच कहूँ तो वीनू अपने पापा के साथ रहता है, तो नज़र ना लगे वो बहुत खुश रहता है। खैर वीनू वही, जब तक वो धुआं ख़त्म नहीं हुआ वो देखता ही रह गया। वीनू ने तो बहुत एंजॉय किया। ये अंकुर भैया और पीयूष भैया थे जो शादी अटेंड करने आए थे, भैया लोग के फ्रेंड थे। और इनके धीरे धीरे सारी रस्में रिवाजें स्टार्ट हो गई थी। और पहले लड़की वालों की तरफ से स्टार्ट हुआ था, जो भी उनके रीति रिवाज थे उन लोगों ने किए। फिर लड़के वालों ने अपने रीति रिवाज किए। जितनी भी रस्में थी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वीनू ये झूमर के साथ खेल रहा था और मेरा मन हो रहा था कि मैं ये झूमर उतार के ले चलूँ, लेकिन कहाँ रखूँ यार। वैसे भी ट्रैवल करने में इतना ढेर सारा सामान हम लोग ऑलरेडी लेकर चल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने भी वीनू के साथ ये झूमर के साथ खेलना चालू कर दिया। बेटू, क्या हो गया आपको? ढोलक बजाना है आपको? धीरे धीरे जो इंगेजमेंट में रस्में होती हैं वो लड़की वालों की तरफ से स्टार्ट हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपनी रस्में करने के बाद फिर लड़कों वालों की तरफ से रस्में हुई थी। सारी रस्में होने के बाद इंगेजमेंट हुआ, फिर केक कटिंग हुई, सबने खाना खाया। मैंने केक पे जो 2 फ्लावर्स लगे थे ना, मैंने 2-3 फ्लावर्स खा लिए थे। मेरी नज़र तो पहले से ही उन फ्लावर्स पे थी। मैंने सच कह रही हूँ, मैंने खा लिए थे और वो केक कितना टेस्टी था मैं क्या बताऊँ। खैर ये इंगेजमेंट हुई, फ़ोटो पिक्चर्स सबके क्लिक हुए।
सब ने आशीर्वाद दिया, मैं भी चली गई थी आशीर्वाद देने। और फिर ये बच्चे जो आपस में खेल रहे थे ना, ये बड़ा मज़ा आ रहा था। वीनू के इतने अच्छे क्यूट फ्रेंड्स बन गए थे और ये बच्चा तो बहुत क्यूट लग रहा था। वीनू भी एकदम पंजाबी बॉय लग रहा था और इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। वीनू बहुत डांस किया, भी लग रहा था हुई है, क्योंकि कोई एक मार रहा था उसको ना तो फिर वो दो लगा दे रहा था धक्का दे रहा था। छोटा बच्चा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चा इतना क्यूट लग रहा था ना, ये बार बार वीनू के पास आ रहा था। और ये देखो मेरे बच्चे ने भाई कितनी मेहनत की है, ढोल बजाए हैं भाई अपने चाचू की शादी में। इसके पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, फ्री में ढोल बजा के आया है मेरा बच्चा। वैसे तो वीनू हर चीज़ ढोल समझ के बजा दे रहा था। खैर वैसे सच कहें तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग ने टाइम से खाना खाया और फिर टाइम से हम लोग होटल चले गए क्योंकि वीनू को नींद आ रही थी। ये रहा सवरे मेरा बच्चा। ये देखो, कोई एक बार छूता था ना तो वीनू छोड़ता नहीं था। क्या बताऊँ, कोई वीनू को छू दे और ये बच्चा ना है बचाने के लिए ना, बात ही अलग है। ये देखो ये तुरंत आ जा रहा था। लेकिन सच में ये दोनों तीनों बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। जब सब लोग डांस कर रहे थे तो वीनू अपना अकेले में ही डांस कर रहा था। ये देखकर हम लोग को इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं, वो अपना ही डांस करने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, कुछ नहीं, इतना एंजॉय कर रहा था। और हम लोग उसको देखकर एंजॉय कर रहे थे। हमने भी एंड में जल्दी खाना खाया क्योंकि वीनू को नींद आ रही थी। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि केक कटिंग हुआ था और लास्ट में केक कटिंग हुआ, वीनू सोने लगा था, इसलिए मैंने डांस ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। और फिर हम लोग टाइम से होटल अपने वापस चले गए।